हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीआरडीओ सेप्टेम 10 के नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट्स जिन्होंने ये एग्ज़ाम फिल किया है और उनका नॉन टेक्निकल सिलेबस क्या रहेगा। मैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आईटीआई वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल रहेंगे और 80 क्वेश्चन टेक्निकल रहेंगे। वहीं डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें नॉन टेक्निकल के जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो 120 होगी। तो आईटीआई वालों के लिए नॉन टेक्निकल में रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, जबकि डिप्लोमा वालों में एक सेक्शन अलग से ऐड हो जाएगा जो होगा जनरल साइंस का। यानी कि डिप्लोमा वालों के लिए रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस प्लस जनरल साइंस। तो उस पूरे सिलेबस के डिटेल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करें, क्योंकि हमने डीआरडीओ सेप्टेम 9 का भी एग्ज़ाम दिया था तो उसका भी एक्सपीरियंस हमारे पास है और हमने इस सिलेबस के लिए एक बड़ा एनालिसिस किया है। तो इसमें लगभग सभी टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे और बहुत ही बेस्ट सिलेबस आपके लिए रहेगा। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश से आपका आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजैक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंस, मॉडल्स में आपका कैन, कुड, मे, माइट, ये वाला। टेंस में आप सेंटेंस के टाइप देख लेना। और आगे है इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इससे भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद है एक्टिव एंड पैसिव, हुई इससे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इससे भी डेफिनेटली क्वेश्चन आती है। इडियम एंड फ्रेजेस, ये भी देख लेना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं। रीओर्डिंग सेंटेंस या पैराग्राफ, ये तो आपको सेंटेंस के लिए रीओर्डिंग करने के बारे में कहा जाएगा या किसी पैराग्राफ को रीओर्डिंग करने के बारे में कहा जाएगा। उसके बाद है स्पेलिंग टेस्ट। फिर है कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा, इसमें डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए तो ये पूरा का पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। वहीं जो आईटीआई वाले हैं उसमें कॉम्प्रीहेंशन का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो बाकी ऊपर सारा का सारा सिलेबस है वो उनके लिए भी इंपॉर्टेंस है। यानी कि आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए फाइनली तीनों के लिए ये सिलेबस वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन है वो आईटीआई वालों के लिए कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता। वे चाहे तो उसे प्रिपेयर कर ले, चाहे ना भी करे तो भी कोई ऐसा इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। बात तो मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एंड रेशो, एसआई एंड सीआई, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला एंड रेशो, एल्जेब्रिक फार्मूला एंड फैक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, मेंसुरेशन, एज प्रॉब्लम्स, मिक्सचर एंड एलिगेटर्स, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी। एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स है और साथ ही साथ इसमें आपका मेंसुरेशन हो गया, एज प्रॉब्लम्स हो गया, ये देख लेना आप। इसमें इन सभी चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, क्योंकि देखिए 100% ये नहीं कहा जा सकता कि कितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेटली जो भी एग्ज़ाम में वैल्यू रखते हैं चैप्टर, जो भी उसके एक्सपेक्टेड चैप्टर्स होते हैं उन सभी को प्रिपेयर करना होता है। क्योंकि जो डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन है उसमें सिलेबस का पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया है। तो हमने जो एग्ज़ाम दिया था उसके बेसिस पर, साथ ही जो हमने एनालिसिस किया उसके बेसिस पर लगभग यहाँ पर सभी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। तो आपको इन सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर करके चलना है। वो इसलिए इसलिए भी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा टॉपिक भी प्रिपेयर करें तो उससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। और मैथमेटिक्स में आपको काफ़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो मैथमेटिक्स में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और फिर इजीली आप वहाँ पर इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपका पहला पार्ट है वर्बल पार्ट, क्योंकि रीजनिंग में दो पार्ट होते हैं, वर्बल पार्ट और एक नॉन वर्बल पार्ट। तो सबसे पहले वर्बल पार्ट की बात कर लेते हैं। वर्बल पार्ट में आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग रहेगी। एनालॉजी टेस्ट है, क्लासिफिकेशन है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट बेस्ट टेस्ट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स टेस्ट। उसके बाद सीरीज अल्फान्यूमेरिक, सिटिंग अरेंजमेंट है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, डायरेक्शन टेस्ट है, ब्लड रिलेशनशिप है, फजल टेस्ट है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, मिसिंग कैरेक्टर्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई फिगर दे दिया गया या फिर कोई ऐसा उसमें डायग्राम दे दिया गया जिसमें कोई मिसिंग कैरेक्टर्स हो, तो आपको उसमें वो फिल करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाता है। कैलेंडर क्लॉक है, डिस है और सिलोजिज्म है, वेन डायग्राम है, स्टेटमेंट एंड एजप्शंस है, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। जो ये सिलोजिम्स और वेन डायग्राम है इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आ ही जाता है, क्योंकि क्या पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि इससे क्वेश्चन आए थे। स्टेटमेंट एंड एजप्शंस, स्टेटमेंट आर्गूमेंट एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये भी आप स्टडी कर लेना चैप्टर्स के बारे में, क्योंकि पूछ ले जाते हैं ये और अक्सर पूछे जाते हैं ये, क्योंकि रीजनिंग में इनकी इंपॉर्टेंस है। वैसे तो आपको सभी देखिए, वैसे आपको सभी चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पर ये नहीं कहेंगे हम कि कोई भी एक या कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ऐसा नहीं है कि कुछ ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सभी चैप्टर्स अपनी वैल्यू रखते हैं। डिपार्टमेंट किस चैप्टर से
कौन सा क्वेश्चन पूछता है ये तो नहीं कहा जा सकता है, इसीलिए सभी चैप्टर्स को हमें प्रिपेयर करके चलना है। बात करते हैं आगे नॉन वर्बल पार्ट की। तो नॉन वर्बल पार्ट में आपका सीरीज है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, मिरर एंड वाटर इमेज है, उसके बाद है कंप्लीशन ऑफ फिगर। उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में हमने सबसे पहले करंट अफेयर्स आपको स्टडी करना है इसमें अप टू 6 लास्ट मंथ, यानी कि पिछले 6 महीने की ज़्यादा से ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स स्टडी कर लेनी है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आप 3 मंथ की भी कर लो, 3 मंथ में भी है कि आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चन उसमें से मिल जाए, लेकिन यह है कि जो अगर आप और अच्छी प्रिपरेशन कराए तो लगभग 6 मंथ की आप अपनी करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर लीजिए। मैं पहले बताऊं कि जो DRDO सेप्टेम्बर 9 का एग्जाम हुआ था तो उसमें मैंने देखा था कि स्टैटिक जीके से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि करंट अफेयर्स को इतने वैल्यूज़ नहीं दी गई थी। ITI में भी ऐसा नहीं था, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इतने थे ही नहीं। तो लेकिन इस बार क्योंकि काफ़ी टाइम बाद एग्ज़ाम हो रहा है तो देखिए करंट अफेयर्स अपने आप में आज के टाइम में बहुत वैल्यू रखता है। तो करंट अफेयर्स बिल्कुल ही आपको स्टडी करनी है। अभी क्वेश्चंस कितने आते हैं ये तो नहीं कहा जा सकता, पर ये एक वैल्यूएबल टॉपिक है, इसको आपको स्टडी करना है। उसके बाद है हमने देखिए जनरल अवेयरनेस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हिस्ट्री 4 पार्ट में डिवाइड किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करेंगे। ITI वालों को इसका बेसिक पढ़ना है, जबकि डिप्लोमा डिग्री वालों को इसे अच्छे से पढ़ के चलना है। हिस्ट्री में आपका हड़प्पा और इंडो सिविलाइजेशन, यानी कि हिंदी में हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। रिलीजियस मूवमेंट, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यानी कि बुद्ध और जैन का जो रिलीजियस मूवमेंट था उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर है मौर्य पीरियड, गुप्त पीरियड, ठीक है, सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड में आपको गवर्नर जनरल और वाइसरॉय इनके बारे में पढ़ना है। इन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज़ लागू की, इनके टाइम में कौन कौन सी हमारे कार्य हुए, कौन से रिफॉर्म एक्ट आए, तो ये सब पढ़ना है। उसके बाद है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। द गांधी राग के टाइम में कौन कौन से हमारे आंदोलन हुए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है इसके बारे में। उसके बाद है जियोग्राफी में आपका प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, ओशियन एंड अर्थ, ठीक है, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, एटमॉस्फेयर, विंड एंड क्लाउड्स, इसलैंड्स है, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज है, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स है, मेजर इंडस्ट्रीज़ है, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट है, पावर रिसोर्स ऑफ इंडिया है, ट्रांसपोर्ट, रिवर एंड रोड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है, मैपलाइंस है, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपका जैसे आपका UNO हो गया, WTO हो गया, OPEC हो गया, तो इनके साथ ये इनके बारे में पढ़ना है। साथ ही इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं इसके बारे में स्टडी करनी है। पॉलिटी में आपको देखो कॉन्स्टिट्यूशन से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आपका इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, शेड्यूल, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से कौन सा आपका जो आपकी जैसे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ले गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए गए, तो इस तरह के जो सोर्सेज है कहाँ से कौन सी चीज़ों को लिया गया है उसके बारे में स्टडी करना है। उसके बाद है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी होती है, फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, इनके बारे में आपको स्टडी करना है। और इन सभी कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पढ़ लेना है, कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पढ़ना है। स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड अमेंडमेंट्स, कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए, और अमेंडमेंट्स भी आपको सारे नहीं पढ़ने, जो भी इंपॉर्टेंट्स अमेंडमेंट्स उन्हीं के बारे में पढ़ना है। द रिट्स है, उसके बाद द प्रेसिडेंट है, द प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का वर्क और पावर इनके बारे में आपको पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट उनके क्या वर्क है, क्या इसके बारे में स्टडी करना है। अच्छा, पार्लियामेंट्री टर्म्स, इंपॉर्टेंट कमीशंस, नीति आयोग, पंचायती राज। उसके बाद इकोनॉमी में आपका है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, GDP, GNP, GNI, टैक्सी सिस्टम, GST है। फाइनेंस कमीशन है, इकोनॉमिक कमेटीज एंड कमीशन है, बजट है, गवर्नमेंट स्कीम रिगार्डिंग टू इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल टर्म्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको क्या स्टडी करना है। देखिए इसमें आपको इंपॉर्टेंट एंड पैलेस, बुक्स एंड अथर्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कमिटीज़ एंड कमीशंस, इंपॉर्टेंट बैटल्स, रिफॉर्म एक्ट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर, जो हमने पहले ही बताया। तो उनके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं जनरल साइंस की। अच्छा, जनरल साइंस में आपका लगभग आपका जो जनरल साइंस रहेगी वो केवल 10th क्लास लेवल की रहेगी, उससे ऊपर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, उससे ऊपर क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। तो फिजिक्स की बात, इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले। फिजिक्स के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इसमें मोशन है, फोर्स एंड मोशन लॉज है, वर्क एंड एनर्जी है, लाइट में रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन है, आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है। अच्छा, आई और कलरफुल वर्ल्ड आप समझ सकते हो उसमें कौन कौन से, देखो आई में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, आई का वर्क, स्ट्रक्चर, ये सब आपको स्टडी करना है। फिर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसको हिंदी में कहते हैं फ्यूल है। अच्छा, फ्यूल के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आ जाता है फ्यूल का। सोर्स ऑफ एनर्जी है, टेम्परेचर एंड हीट है। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री बात करें तो मैटर में आपका सॉलिड है, लिक्विड एंड गैस है, एटॉम्स एंड
मॉलिक्यूल्स हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स हैं, केमिकल रिएक्शन फार्मूला ही स्टडी कर लें। फार्मूले जैसे आपका व्यंजक चूर्ण हो गया क्या, ठीक है, तो ये सारे के सारे प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फार्मूला होता है, तो इस तरह के जो भी सारे फार्मूले हैं उनको स्टडी कर लेना है। मेटल्स एंड नॉन मेटल से तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो मेटल्स नॉन मेटल्स का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप स्टडी कर लीजिए अच्छे से। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स है और काफ़ी कम टॉपिक्स है, तो आप इनको अच्छे से कवर कर सकते हो। और मुझे लगता है जो कैंडिडेट जिन्होंने साइंस को पढ़ा या डिप्लोमा वाले हो या आई टी आई वाले, वो आई टी आई वालों के लिए तो जनरल साइंस है ही नहीं। तो मैं बता दूं कि इसमें जो डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है तो वो उसको इजीली कवर कर सकते हैं, उनके लिए इसमें कोई ज़्यादा ऐसा इशू है नहीं। बायोलॉजी में आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, टिश्यूज़ है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, प्लांट्स हैं यानी कि प्लांट्स के पार्ट्स, ठीक है, वर्किंग उसका कैसे उनसे भोजन, प्लांट कैसे भोजन बनाता है, तो ये सारे जो भी फोटोसिंथेसिस जो भी उसकी प्रोसेस होती है उसके बारे में स्टडी करना है। इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जो जनरल साइंस का पार्ट है वो आई वालों के नहीं है, वो आई वालों के लिए नहीं है, ये जनरल साइंस का जो पार्ट है वो केवल डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए है। तो इस सिलेबस में हमने लगभग सभी नियरेस्ट टॉपिक्स को, जितने भी अराउंड टॉपिक्स है सभी टॉपिक्स को इसमें कवर किया हुआ है। तो ये सिलेबस एक वेल सेट सिलेबस है, और ये जो सिलेबस सेट किया गया है इसके लिए हमने प्रीवियस एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस के आधार पर, साथ ही हमने अलग से कई एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एनालिसिस करने के बाद ही सिलेबस को प्रिपेयर किया है। तो आई होप इस वीडियो से आपको DRDO सेप्टम के सिलेबस के बारे में एक अच्छी जानकारी मिल गई होगी, तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आई होप यू विल बी सिलेक्टेड। तो आज की स्टूडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।